आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां सारे युगों का वास है। वो शहर है आपका और हमारा सबका चहेता बनारस या वाराणसी। नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं दिव्या और मैं हूं उमंग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां सारे युगों का वास है, जहां पुरानी इमारतों के साथ नया दौर भी रह रहा है। वो शहर है आपका और मेरा सबका चहेता बनारस या वाराणसी। सो वेलकम टू अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ विकास, विरासत और वाराणसी। वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर हमारी संस्कृति, परंपरा का बड़ा केंद्र है। बनारस सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं बल्कि संगीत, शिक्षा और कला के लिए भी बहुत मशहूर है। तो चलिए आज की इस बातचीत में जानते हैं कि कैसे ये प्राचीन शहर अब एक नया मॉडर्न रूप ले रहा है और कैसे विकास के साथ साथ इसकी पहचान भी बरकरार रखी जा रही है। बिल्कुल, अगर हम बात की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो खास बात यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बनारस का जो नया रूप जो हो रहा है वो देखते ही बनता है। एक तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, यातायात के कई नए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लेकिन साथ ही साथ बनारस की जो असली पहचान है यानी कि हमारे जो पुराने हेरिटेज लोकेशंस हैं, हमारे मंदिर, हमारे घाट, हमारी वो पुरानी गलियाँ, उन्हें भी संवार कर रखा जा रहा है। यानी कि शहर को मॉडर्न तो बनाया जा रहा है लेकिन इनके जो रूट्स हैं उन्हें भी महफूज रखा जा रहा है। और सरकार और प्रशासन भी इस बात पे खास ध्यान दे रहे हैं कि विकास तो हो लेकिन शहर के जो कल्चरल रूट्स हैं उन्हें भी हम संजो कर रखें, उन्हें भी हम बरकरार रखें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कह रहे हो कि बनारस की पहचान कंप्लीटली चेंज नहीं हो रही, बस थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ रहे हैं? देखिए, चेंजेस तो लाने ही पड़ते हैं समय के साथ ज़रूरी बदलाव लाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर हमारा बनारस शहर क्यों पीछे रहे? सबसे जो ज़रूरी या सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे, उन्हें अगर हम देखें तो सबसे पहले है बढ़ती हुई जनसंख्या, विच इज़ द पॉपुलेशन, यातायात की समस्याएं, ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और साथ ही साथ जो एक तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम जिसे कहेंगे वो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आज की तारीख में, आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये दो तीन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाने अनिवार्य हैं, काफ़ी ज़रूरी है, ताकि यहाँ के लोगों को, बनारस के सिटीजन्स को और साथ ही साथ टूरिस्ट को भी एक बेहतर जीवन मिल सके। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बनारस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जी बिल्कुल। जैसा हम जानते हैं कि 11 अप्रैल 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,880 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की बनारस में, काशी में, जिसके अंतर्गत सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है और साथ ही साथ नए पावर स्टेशंस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि बनारस हमेशा ऊर्जित रहे। एब्सोल्युटली। 2014 से लेकर मार्च 2025 तक काशी विकास के तहत 580 प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, जिनमें कुल 48,459 करोड़ का निवेश हुआ है। इसका मकसद सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बनारस की विरासत को संजो कर रखना है और टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को और इजी कर दिया गया है। बिल्कुल। बनारस में बढ़ते हुए पॉपुलेशन और बढ़ते हुए टूरिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अहम सड़क प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हुआ है। इनमें से जो मुख्य जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो है वाराणसी रिंग रोड को सारनाथ से जोड़ने वाला ब्रिज, या फिर भिखारीपुर से मंदवादी क्रॉसिंग्स पर फ्लाईओवर्स, और साथ ही साथ वाराणसी एयरपोर्ट के पास NH31 पे एक अंडरपास प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो ये कुछ मुख्य ऐसे यातायात के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और यातायात की जो समस्याएं हैं वो और आसान हो जाएंगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं। वाराणसी मास्टर प्लान 2031 क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे हमने अभी कुछ ही देर पहले बात की, बदलते समय के साथ बदलाव लाना ज़रूरी है। तो ये हमारे जो आने वाला समय है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए एक मास्टर प्लान है ये,
तो वाराणसी मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बेसिकली ये मास्टर प्लान एक ब्लूप्रिंट है बनारस को एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न अर्बन हब बनाने के लिए। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो मुख्य हैं वो ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं, जिसमें नए रोड्स हैं, नए फ्लाईओवर्स हैं, ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम्स में ना फंसना पड़े। हमने काफ़ी ऐसी पुरानी इमेजेस देखी होंगी बनारस की जहाँ ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं छोटी छोटी पुरानी पतली गलियों में। साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, खासकर जो हमारे एंशिएंट हेरिटेज लोकेशंस जो हैं, उन्हें साफ़, क्लीन और सस्टेनेबल बनाया जा रहा है ताकि हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है और बेहतर हो सके। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जो काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो तेज़ी से लागू हो रहे हैं, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स है, जिसमें स्मार्ट लाइटिंग है, स्मार्ट पार्किंग है, ऐसे बहुत सारे स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशंस काम पे लगे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। तो ये कुछ मुख्य ऐसे काम हैं जो मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत शुरू हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन के लिए। इन सब में क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी शामिल है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा मुख्य बिंदु है इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, बनारस के इस रीडेवलपमेंट प्लान का, जिसे बहुत ही ध्यान से, जिसे बहुत केंद्र में रखा गया है। इनमें काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे कुछ ऐसे हैं जो मैं रेखांकित करना चाहूँगा। सबसे नंबर 1 साफ़ सफाई, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट, और एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यंग लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जिसे हम फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन कहेंगे। तो ये भी एक ऐसा बिंदु है जो हमारे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर सारे कार्य हो रहे हैं। सच में ये सारी चीज़ें मिलकर ना सिर्फ वाराणसी को मॉडर्न शहर बना रहा है, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी आसान कर रहा है। जी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव हमारे प्राचीन बनारस को भी साथ लेकर चल रहा है। जी। थैंक यू सो मच, ये डिस्कशन काफ़ी दिलचस्प रहा है। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच दिव्या फॉर आस्किंग सच इंसाइटफुल क्वेश्चंस। लेकिन हमारी ये बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे और एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के यूट्यूब चैनल को। हम अगले एपिसोड में और भी विस्तार से जानेंगे बनारस स्मार्ट सिटी के बारे में। जी, तो चलिए फिर मिलते हैं, आप, हम और बनारस अगले एपिसोड में। पर उससे पहले इस इमेज को देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बनारस का कौन सा घाट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।